गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय बोली देवादिदेव विखचा ऋषि महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवंत देव सेन स्वामी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। मान्यवर, हम सभी लोग मिलकर के श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 31 सूत्र पढ़ लिए हैं। 4 अधिकार का हमारा स्वाध्याय पूर्ण हुआ। आज की कक्षा में हम लोग प्रमाणाधिकार प्रारंभ करेंगे। पूर्व का विषय आप सभी को स्मरण हो ही गया होगा। यदि मान लो किसी को कोई विषय स्मरण नहीं होता है या समझ में नहीं आता है या प्रश्न होता है, तो आप क्या कीजिएगा कि कमेंट में अपना प्रश्न लिख करके या जो भी आपको बात कहनी होती है वो लिख करके भेज दिया करें। यदि मान लो उसके बाद भी आपको उसमें समाधान नहीं मिल पाता है, तो आप मेरे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बाकायदा आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा और जो भी आपकी जिज्ञासा या जो भी चीज़ रहेगी उसका निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे मिल जाएंगे। अब आइए आज की कक्षा में हम प्रमाणाधिकार प्रारंभ करते हैं। पूर्व की कक्षा में देखिए हमारी चर्चा चल रही थी कि जीव का, पुद्गल का धर्म अधर्म आकाश का जो 6 द्रव्य हैं, तो द्रव्य का स्वभाव क्या है। तो कहा था द्रव्य का स्वरूप क्या है, स्वभाव है। द्रव्य का जो अपनापन है वही क्या है, स्वभाव है। और वो स्वभाव सामान्य से 11 प्रकार के और विशेष से हमारे लिए यहाँ पर 10 प्रकार के, कुल 21 प्रकार के स्वभावों की चर्चा हमने की थी। अब यहाँ पर प्रमाणाधिकार, प्रमाणाधिकार का अर्थ क्या हुआ, जिसमें प्रमाण का वर्णन हो उसे प्रमाणाधिकार कहते हैं। अर्थात इतना तो सभी को पता चल गया कि प्रमाणाधिकार में हम किसका वर्णन पढ़ने वाले हैं, प्रमाण का वर्णन पढ़ने वाले हैं। और तत्वार्थ सूची में आपने पढ़ा होगा प्रमाण किसे कहते थे हम, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो सर्व देश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं और जो एक देश को जानता है उसे नय कहते हैं। ठीक है, तो अब उसी प्रमाण की यहाँ विस्तृत चर्चा होगी पूरा। तो आइए, हम चर्चा कर रहे थे, स्वभाव की चर्चा हमारी हुई थी कि 11 प्रकार का सामान्य स्वभाव और 10 प्रकार का विशेष स्वभाव, इस प्रकार से 21 स्वभाव के भेद किए थे। तो अब आगे कह रहे हैं, सूत्र एक एक करके उसका अर्थ भी समझेंगे। ते कुतो गेया, ते कुतो गेया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, अर्थात यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे। ते अर्थात वे, ते अर्थात क्या हो गया, वे सब। कौन कौन, जो वहाँ पर स्वभाव की चर्चा चली थी। कुतो अर्थात कैसे, कहाँ से। गेया अर्थात जाने जाते हैं। अर्थात जो स्वभाव है, जो 21 प्रकार के स्वभाव बताए थे हमारे लिए, है ना। जो स्वभावों की चर्चा की थी, तो कुल 21 स्वभाव होते हैं। 10 तो क्या होते हैं, विशेष होते हैं, और 11 क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। तो उन 21 प्रकार के स्वभावों को कुतो अर्थात कहाँ से, कुतो का संधि विच्छेद यहाँ पर करेंगे तो बन जाएगा कुतः। और संस्कृत में कुता का अर्थ होता है कहाँ से। गेया का अर्थ होता है जानना। ते अर्थात वे सब, वे सब स्वभाव कहाँ से, गेया अर्थात जाने। जो स्वभाव यहाँ पर कहे गए थे वो स्वभाव हमने कैसे जाने। आचार्य भगवंत ने प्रश्न पूछ लिया यहाँ पर कि वह स्वभाव कैसे जाने गए, किसके द्वारा जाने गए, किस माध्यम से जाने गए। तो फिर अगले ही सूत्र में उत्तर दिया गया, प्रमाण नय विवक्षातः। उत्तर क्या दिया गया, प्रमाण नय विवक्षातः, अर्थात प्रमाण नय की विवक्षा से। किसकी विवक्षा से जाने गए, प्रमाण और नय की विवक्षा से। प्रमाण और नय, विवक्षा अर्थात इसके द्वारा, प्रमाण और नय के माध्यम से हमने क्या किया गया, उन स्वभाव के यथार्थ स्वरूप को जाना, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हुआ। पहले मैं प्रश्न क्या पूछा कि ये जो स्वभाव कहे गए वह स्वभाव आपने किसके माध्यम से कैसे जाने। तो उन्होंने कहा प्रमाण और नय के माध्यम से हमारे लिए स्वभाव का यथार्थ ज्ञान हुआ। और अब प्रमाण और नय के माध्यम से जब हमारे लिए किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, तो हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि प्रमाण है क्या, प्रमाण का स्वरूप क्या है, नय क्या है।
तो अभी तो हमारे प्रमाणाधिकार में प्रमाण की चर्चा चलेगी। तो अभी हम किस पर बात करने वाले हैं? प्रमाण पर बात करने वाले हैं। नए के लिए नयाधिकार में आगे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रमाण। दो सूत्र तो सभी को समझ में ही आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद तीसरा सूत्र है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा भी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सही क्या है? सही है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, क्योंकि जो ये ज्ञान है ना और इसमें जो ये चिन्ह है ज्ञा, ये कहलाता है संयुक्त अक्षर, अर्थात मिला हुआ। तो ये बनता है आपका आधा जा प्लस या, ये मिलने पर बनता है ना। परंतु हम लोग इसको क्या बोलते रहते हैं? ज्ञानी 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 ज्ञा बोलते रहते हैं। ये ज्ञान नहीं होता है, वास्तविकता में होता है ये ज्ञा, क्योंकि आपका आधा जा और प्लस या मिला, संस्कृत में इसको यहाँ बोलते हैं, तो क्या बन जाता है? ज्या बन जाता है। प्लस स्वर और जोड़ दें हम, आ और जोड़ दें तो ज्या बन गया। तो इसको बोलना चाहिए हमें ज्ञान। तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की डेफिनेशन क्या कही? बिल्कुल सूत्र रूप में आचार्य भगवंत देखिए कितनी सरलता से और कितना संक्षेप में हमारे लिए बताते हैं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण है, ठीक है। मैं सम्यक ज्ञान इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आपकी भाषा में आपको जल्दी समझ में आए। हिंदी में लोग इसका ही उच्चारण करते हैं। तो सम्यक ज्ञान क्या है? प्रमाण है। अब सम्यक ज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब सम्यक ज्ञान की चर्चा यहाँ पर आई गई है तो सम्यक ज्ञान के बारे में भी जान लेते हैं। सम्यक ज्ञान की जब परिभाषा दी गई तो क्या कहा गया? जो संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब क्या क्या रहित? संशय रहित और विपर्यय और अनध्यवसाय, अध्यवसाय ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होता है वह ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब संशय क्या कहलाता है? संशय के बारे में तो सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है उसमें शंका कर लेना कि ये ऐसा है या नहीं है, ये संशय हो गया। विपर्यय, उस वस्तु को विपरीत ही मान लेना, वस्तु का स्वरूप विपरीत ही मान लेना विपर्यय हो गया। और अनध्यवसाय में क्या होना? क्या इस प्रकार का है या नहीं है। तो सामान्य जो प्रतिभास होता है, जैसे मार्ग में चल रहे हैं, रास्ते में चलते चलते अचानक से कोई तीव्रता के साथ निकला, ऐसा महसूस हुआ कि कोई तीव्रता के साथ निकला। अब क्या निकला? गाड़ी निकली, बस निकली, कोई व्यक्ति निकला या कुछ ऐसे ही हमें हुआ, तो वो जो सामान्य आभास है वो अनध्यवसाय कहलाता है। तो इन तीनों दोषों से, संशय से, विपर्यय से, अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। अब समझ लीजिए, यदि आपका हमारा सम्यक ज्ञान नहीं है, हम सम्यक दृष्टि नहीं है, तो हमारा ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाएगा। देखिए सम्यक दृष्टि भी कह रहा है कि तत्व सात होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है तत्व सात होते हैं। ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि गलत बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है तत्व सात होते हैं, परंतु प्रमाणिक किसकी बात है? सम्यक दृष्टि की, क्योंकि वो प्रमाण के साथ, सम्यक्त के साथ बात कर रहा है और सम्यक ज्ञान ही यहाँ पर प्रमाण कहा गया है। तो प्रमाण की डेफिनेशन तो सभी को आ गई समझ में कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। अब आगे कहते हैं कि प्रमाण के भेद कितने हैं। तो का तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात्, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात्। जो ये न्याय की चर्चा यहाँ पर चल रही है, तो जो न्याय का एक और ग्रंथ है, आपने सुना होगा परीक्षा मुक्त, आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी महाराज द्वारा विरचित, और एक न्यायदीप का भी ग्रंथ है, यदि आपने पढ़ा हो न्याय का। तो न्यायदीपिका में और परीक्षा मुख में भी चर्चा आई है, वहाँ पर भी सूत्र दिया गया तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात्, कि वह दो प्रकार का होता है। कौन? प्रमाण। प्रमाण को कितने प्रकार का कहा गया? दो प्रकार का कहा गया। तद्वेदा, तत् अर्थात वह, वेदा मतलब दो, संधि विच्छेद करने से निकलेगा तत् अर्थात वह, और वेदा मतलब दो। तो वह प्रमाण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन से? प्रत्यक्षे इतर भेदात्,
प्रत्यक्ष शब्द निकलेगा, देखिए यहाँ से संधि विच्छेद कर लेते हैं, प्रत्यक्ष प्लस इतर, ठीक है, प्रत्यक्ष प्लस इतर प्लस विरोध। इतर का अर्थ होता है विपरीत, प्रत्यक्ष का विपरीत क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विपरीत क्या होगा? परोक्ष। तो कह रहा है प्रत्यक्ष प्लस परोक्ष। तो प्रमाण के कितने भेद हो गए? एक तो प्रत्यक्ष हो गया और दूसरा क्या हो गया? परोक्ष हो गया, ठीक है। प्रत्यक्ष और परोक्ष इसके दो भेद हो गए आपके यहाँ पर। इस सूत्र में यह आया समझ में? तद्भेदा अर्थात वह प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष तरभेदात, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। न्याय दीपिका में भी आया है, परीक्षा मुक्त में भी आया है, प्रमेय रत्नमाला में भी आया है। जितने भी न्याय के ग्रंथ हुए सभी में न्याय के अंतर्गत जब जब भी प्रमाण की चर्चा की गई तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब हम ये जानेंगे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष सामान्य की भाषा में मैं आपको समझाऊं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो चीज़ आपने देखी है ना, और जो चीज़ आपने नहीं देखी, समझ गए? डेफिनेशन उन्होंने दी, विशदम प्रत्यक्षम अविशदम परोक्षम। सामान्य की भाषा में आपको समझाऊं, जैसे कि मैं हूँ, एक तो आप सामने बैठ करके, सामने मुनि महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं और उनके माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष लाइव है आपका एकदम। और परोक्ष मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बना करके डाल दी, ये क्या कहलाता है? एक प्रकार का परोक्ष हो गया, क्योंकि आप वहाँ के एकदम साक्षी नहीं थे। मुनिराज आचार्य की आहारचर्या चल रही है और आहारचर्या एक तो आपने अपनी आंखों से देखी, बहुत अच्छा लगा, प्रत्यक्ष, और दूसरे व्यक्ति को आपने सुनाया, भैया हम तो सिरपुर गए थे तो ऐसे ऐसे आचार्य के दर्शन हुए और हमारे लिए क्या हुआ, आहार देने को भी मिले। तो एक आपने सुनाया तो उस व्यक्ति के लिए तो वो घटना परोक्ष हो गई ना। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब आगे कौन कौन से 5 प्रकार का ज्ञान होता है? सम्यक ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय, केवल ज्ञान। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष कौन कौन से ज्ञान में कौन कौन सा ज्ञान आता है, तो एक बार हम वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम 5 ज्ञान के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। मति ज्ञान, फिर श्रुति ज्ञान, तीसरा कौन सा है? अवधि ज्ञान, चौथा है आपका मनः, पर्याय ज्ञान, पांचवा है आपका केवल ज्ञान। तो आगे कह रहे हैं अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ। इसका संधि विच्छेद करने पर आपको मिलेगा अवधि मनः पर्याय एक देश प्रत्यक्षौ। क्या निकलेगा? अवधि मनः पर्याय, यहाँ से निकल जाएगा एक देश, है ना, ये पूरा बन जाएगा एक देश। अवधि मनः पर्याय एक देश प्रत्यक्षौ, अर्थात क्या कह रहे हैं, ये जो प्रत्यक्ष है इसके भी 2 भेद कर दिए, प्रत्यक्ष के भी 2 भेद कर दिए, एक तो एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा सर्वदेश प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, सकल प्रत्यक्ष, एक देश और सकल। तो कह रहे अवधि मनः पर्याय, अर्थात अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ये दोनों कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष हो। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्ष है, ठीक है। अभी प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है तो इन्होंने बता दिया अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। सभी को आगे समझ में? 5 ज्ञानों में से मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान में से तीसरे नंबर का अवधि ज्ञान और चौथे नंबर का मनः पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। फिर सकल प्रत्यक्ष कौन सा है? तो कहा केवलम सकलम प्रत्यक्षम, केवलम सकलम प्रत्यक्षम। तो कह रहे केवल ज्ञान ही मात्र सकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष कौन है? मात्र केवल ज्ञान। क्यों? अब ये एक देश क्यों, ये सकल क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को सबको जान लेता है। केवल ज्ञान की जब डेफिनेशन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दी तो उन्होंने कहा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अनंत पर्यायों को जानने वाला है। जैसे कि अवधि ज्ञान है,
तो अवधि ज्ञान क्या जानेगा? मेरी वर्तमान की पर्याय जान लेगा कि वर्तमान की पर्याय क्या है। एक दो पर्याय और जान लेगा। मना पर्याय ज्ञानी जो मुनिराज होंगे वो किसी के मन की बात जान लेंगे, एक बात, दो बात, 10 बात, और जहाँ उनकी द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा होगी उसी के अंतर्गत जानेंगे। परंतु केवल ज्ञान तो तीनों लोकों को जान लेता है। तीनों लोकों को जानने वाला जो ज्ञान है वो है केवल ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहा गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका बचा यहाँ पर ये 3 ज्ञान तो हो गए, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान हो गए। अब आपका बचा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो कहा मति श्रुते परोक्षे, मति श्रुते परोक्षे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। भैया मति और शुद्ध को परोक्ष में क्यों लिया गया? मति और शुद्ध को परोक्ष में क्यों लिया गया? क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 5 इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान के जाने हुए विशेष विषय को जो विशेष जानता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो मति ज्ञान का जो ज्ञान है, तो मति ज्ञान इंद्रियों के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। जैसे यदि मेरी आंखें नहीं होंगी तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, मेरे कान नहीं हो पाएंगे तो मैं वस्तु को सुन नहीं पाऊंगा। इसीलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इनके लिए क्या कहा गया, परोक्ष कहा गया, क्योंकि खुद से आगे नहीं आते, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको प्रमाण की परिभाषा कि सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाता है, सम्यक ज्ञान को यहाँ पर प्रमाण कहा गया है, और प्रमाण के 2 भेद कहे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, अब प्रत्यक्ष के भी 2 भेद किए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो एक देश प्रत्यक्ष में तो अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान आ गया, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आ गया, और परोक्ष में मति और शुद्ध ज्ञान आ गए। इस प्रकार से आज हमारे प्रमाण के बहुत अच्छे विषय की चर्चा हुई, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मति ज्ञान का स्वरूप क्या है, श्रुति ज्ञान का स्वरूप क्या है, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनकी एक एक डिटेल, एक एक चीज़ दी है। लेकिन पहले आप ये तत्वार्थ सूची में भी पढ़ करके आए हैं, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं की, क्योंकि इनकी डेफिनेशन, अवधि ज्ञान के आप सारे के सारे भेद सब जानते हैं, अवधि ज्ञान का विषय क्या है वो भी आपने तत्वार्थ सूची में पढ़ा, इसलिए हमने मुख्य यहाँ पर प्रमाण की चर्चा की हुई है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे कक्षा में और हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जय।